नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा का भाग दो। तो भाग एक में आपने जाना कि कैसे हीरा और मोती दोनों बैल गया के घर से भाग आते हैं रस्सी तोड़ करके, और मालिक ने बड़ा स्वागत किया, बच्चे लोग भी स्वागत किए। अब इन लोग रात भर तो रहते हैं अपने मालिक के घर में, अपने मालिक झूरी के घर में। दूसरे ही दिन सुबह सुबह आ जाता है गया, झूरी का साला गया आ जाता है और फिर से बैलों को ले जाना चाहता है। तो फिर से बैलों को इस बार ऐसे ही पैदल नहीं ले जाएगा, इस बार उनको क्या करते हैं, गाड़ी से जोत कर ले जाता है, बैलगाड़ी में जोत देते हैं और ले जाते हैं। अब बैल लोग तो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके यहाँ तो बड़ा भेदभाव होता था बैलों के साथ। तो मोती जो थोड़ा से उग्र स्वभाव का था, वो गाड़ी को खींच कर नीचे नाले में, नीचे गड्ढे में, सड़क से नीचे ले जाना चाहता, रास्ते से भटकाना चाहता, लेकिन हीरा संभाल लेता। हीरा थोड़ा सीधा साधा बैल था। अब इस तरह से करते करते शाम को पहुँचे गया के घर। फिर इस बार गया, स्वाभाविक बात है कि ऐसे ही नहीं छोड़ देगा, पतली रस्सी से नहीं बांधेगा, मोटी रस्सी से बांध दिया और लो इस बार तोड़ो कैसे भागोगे करके। और उसके बाद क्या हुआ, गया जो है अपने बैलों को खली, भूसा, चारा सब देता, लेकिन इन बैलों को बस सूखा भूसा दे देता। दोनों बैलों का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों अपमानित हुए और सूखे भूसे को इन्होंने मुंह तक नहीं लगाया, वैसे भूखे रहे, बैठ गए रात को अपनी अपनी जगहों पर और ऐसे ही विश्राम करने लगे। फिर अब क्या होता है, अगले दिन दोनों बैलों को हल चलाने के लिए गया जो है ले गया, और दोनों बैल ठीक से हल में नहीं जब खींचे हल को, तो ऐसे करके जाते गए और कोई इधर खींच देता, कोई उधर खींच देता। तो गुस्सा में आ गया गया और हीरा के नाक पर डंडे बरसाने लगे। फिर मोती जो है उसको भी गुस्सा आ गया और मोती जो है हल को ले करके भागने लगे, और फिर रस्सी हल सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब तो लगा दोनों बैलों को कि अब की खूब मार पड़ेगी। तो दूसरे बैल ने कहा, पड़ने दो, बैल जन्म लिया है तो मार तो पड़ेगी, मार तो सहनी पड़ेगी। अब मारे वरे जो भी किए, आगे गया जो है, अब जो दोनों बैल भागने लगे तो गया जो है दो आदमियों के साथ दौड़ता है और मोती ने गया को मारना चाहा और दो लोग और उसको ना सींग से उठाकर पटक देना चाहा, लेकिन हीरा ने रोक लिया कि नहीं भाई, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम इंसानों को मार दें। अब आ गए घर, पकड़ लिए, आ गए घर। फिर से वही सूखा भूसा दिया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, नहीं खाए सूखे भूसे को। अब देखिए कई दिन से इन लोगों का ऐसे ही चल रहा है, खा पी नहीं रहे हैं, बेचारे कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन क्या करें। अब खाए या मत खाए, गया थोड़ा बेरहमी से पेश आ रहा था और सूखा भूसा डाल दिए, पानी उन्हें थोड़ा दे देते, खाए तो खाए, नहीं खाए तो अगले दिन तो फिर हल चलाएंगे, काम तो करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि सब के सब इंसान लोग भोजन करने में व्यस्त हुए। तो छोटी लड़की जो है, छोटी सी एक लड़की थी उस घर में, वो दो रोटियां लेकर के आई और दोनों बैल को ऐसे सहलाते हुए एक एक रोटियां उनके मुंह पर रखी। दोनों बैलों को लगा कि जैसे अमृत मिल गया हो। दोनों बैलों ने खाया, पहली बार उनको उस घर में सम्मान मिला और लगा कि यहाँ कोई सहृदय इंसान यहाँ भी है करके। लड़की जो है भैरव की बेटी थी,
गया के साथ घर में एक और व्यक्ति था, भैरव उसकी बेटी थी। और भैरव की पत्नी जो उस लड़की की असली माँ थी, उसकी मृत्यु हो गई थी और वो अनाथ जैसे हो गई थी लड़की। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ जो है सौतेली माँ थी और ठीक से ख्याल रखती नहीं थी, बहुत बेरहमी से उसके साथ पेश आती थी। और अत्याचार क्या होता है, दुख क्या होता है, उस छोटी लड़की से ज़्यादा और कौन जान सकता था। लेकिन दूसरों को दुखी देखकर वो लड़की पिघल जाती थी, बैलों के दुख को नहीं देख सकती थी और बैलों पर प्रेम जताती थी। अब इसी तरह से आगे बीतता गया। अब की दिनचर्या क्या है? दिन भर डंडे खाते बैल लोग, हल खींचते और रात को फिर उसी बालिका के प्रेम की प्रतीक्षा में रहते और बालिका आती और रोटी खिलाती और चली जाती। एक एक रोटियों से इतने बड़े बड़े बैलों को भला क्या होता, लेकिन दोनों बैलों को उस एक एक रोटी से ही तृप्ति मिल जाती। पेट तो नहीं भरता, लेकिन दिल भर जाता। और इस तरह से आगे चलता गया। एक दिन मोती ने कहा कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, तो क्या करें? हीरा बोला क्या करें, नहीं सहा जाता तो हीरा कहता है नहीं, मोती कहता है कि ऐसा करता हूँ, एक दो लोगों को निपटा देता हूँ, सिंह मार करके भोंग करके गिरा देता हूँ। तो हीरा कहता है कि नहीं, वो लड़की अनाथ हो जाएगी और कैसे करोगे, इतनी अच्छी लड़की है। तो मोती कहता है ठीक है, उसके पिता को नहीं मारता, वो उसकी सौतेली माँ है, उसको सिंह मार कर गिरा देता हूँ। तो फिर से हीरा कहता है औरत जात पर सिंह चलाना हमारा धर्म नहीं है मोती, तो क्या करें? तो फिर उन लोगों को सोचता है क्यों ना रस्सी तुड़ाकर भाग चलें। तो बोलते हैं कि पहले तो पतली रस्सी से, सामान्य रस्सी से बांधे थे, और इस बार की रस्सी इतनी मोटी है कि कैसे तुड़ाकर भाग चलें। तो मोती ने उपाय सुझाया। और क्या उपाय? तो बोले कि ना, रस्सी को पहले चबा चबा कर एक जगह से उसको कमज़ोर करते हैं, फिर जोर से उसको खींचते हैं, जोर लगाते हैं तो रस्सी टूटेगी, फिर भागेंगे। तो बोलते ठीक है, अब ऐसी कोशिश करते हैं। रात को रोटियां खिलाकर जब वो चली गई, वो जो लड़की है, उसके बाद से इन लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए लग गए। और क्या किए? उसी समय की घटना का वर्णन कर रहा हूँ कि लड़की जो है वो घर सहसा आई और लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। अच्छा, लड़की चली गई थी खिला करके, फिर इन लोग सोच रहे थे क्या करें करके, तब लड़की फिर आई। उस समय की बात है। उसने उनके माथों को सहलाए और बोली खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। लड़की बोलती है बैलों को कि मैं खोल देती हूँ रस्सी को, तुम लोग चुपचाप से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए, मतलब बैलों की नाक को छेद कर उसमें नत्थी लगा देंगे। तो उसने गराव खोल दिया, लड़की ने रस्सी खोल दिया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन हम इस अनाथ लड़की पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। और लड़की दोनों के लिए जो धर्म संकट था हीरा और मोती के लिए, उसको हटा दी, क्योंकि लड़की चिल्ला दी कि बैल भाग रहे हैं करके, मतलब वो लड़की नहीं फंसेगी कि लड़की चुपचाप भगा दी, ऐसा नहीं माना जाएगा अब। तो दोनों भागने लगे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला।
वे दोनों बैल भागने लगे। गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए दोनों बैल। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। अब तब तक थोड़ी देर हो गई। दोनों मित्रों ने भागने का मौका मिल गया हीरा और मोती को, सीधा दौड़ते चले गए, और यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा कि किधर भाग रहे हैं, और अपरिचित मार्ग पर चले गए। कई गांव पार कर लिए और एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना है, रास्ता तो भटक गए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम लोग राह भूल गए हैं, तो रास्ता भटक गए तो क्या करेंगे, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था करके मोती फिर से थोड़ा लड़ाके स्वभाव का दिखाता है, लेकिन फिर से कहता है कि मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम लोग अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, मोती ऐसा करके हीरा समझाता है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, कई कई दिन से नहीं खाए थे, करीब करीब 3-4 दिन से कुछ खाए ही नहीं थे, पानी बस पी पी कर रह रहे थे। और साथ देखे तो खेत में मटर की फसल खड़ी थी और दोनों चरने लगे। रह रह कर पहले आहट लेते कि कोई आ तो नहीं रहा है, मटर का मालिक, खेत का मालिक आ तो नहीं रहा है, और नहीं आते देखते फिर थोड़ा सा चरते, फिर देखते, आहट ले लेकर वो ऐसे कर रहे थे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, अब फिर दोनों आपस में मस्ती करने के लिए सींग लड़ाए, सींग मिलाए, माने आपस में हंसी खेल कर की लड़ाई किए, और थोड़े से लड़ाई बढ़ने लगी। और उसके बाद मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, तो उसको भी थोड़ा गुस्सा आया, वो भी मोती को पीछे हटा दिया, और दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। अब फिर दोनों फिर कहना चाहिए शांत हो गए कि नहीं नहीं, बस मजाक में इतनी ही लड़ाई, और उसके बाद दोनों किनारे हट गए। और उसके बाद क्या होगा उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भाग 3 अगले वीडियो में देखेंगे, और आज के लिए यहीं तक। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब यदि ना किए हों तो करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।